साथियों जय हिंद नमस्कार। साथियों लगातार कुछ साथियों कमेंट आ रहे थे कि सर G7 समूह क्या है। ये G7 जो समूह अभी फ़िलहाल हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, तो आज मैंने आपके लिए इसके लिए शॉर्ट नोट रूप में तैयार किए हैं और मुझे लगता है कि आप इसको अगर आराम से पढ़ेंगे तो इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, इसको आराम से पढ़ना, काफ़ी शॉर्ट मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए साथियों, पहले अपन ये देखते हैं कि G7 जो है ये है क्या, यानी G7 क्या है, कैसा समूह है ये। तो साथियों आप एक बात का ध्यान रखना, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। कैसा है ये एक अंतर सरकारी संगठन है साथियों, जिसका गठन कब किया गया था, 1975 में किया गया था। यह है सबसे बड़ी विकसित, यानी आपको पता है कि अर्थव्यवस्था विकसित और विकासशील, तो ये सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। यानी जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, विकसित है, उन देशों का एक समूह है ये क्या, G7। ठीक है साथियों, इसका गठन कब किया गया था, 1975 में। यह है समूह अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ भी मानता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ क्या है, तो आप ध्यान रखें क्या है, G7 को ही कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ दो ही बातें काम की हैं, वो कौन सी हैं, इसका गठन कब किया गया था, कैसा संगठन है, तो कैसा बताएंगे, अंतर सरकारी संगठन है। गठन कब किया गया था इसका, तो गठन जब की बात आए तो कब कहेंगे, 1975 में किया गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे देखिए इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, या यानी किस सिद्धांतों पर काम करता है। इसका सिद्धांत है स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि तथा सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। साथियों इस बात को ध्यान रखना, एक तो किस पे काम करता है, स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता पे काम करेगा। दूसरी बात, मानवाधिकारों की सुरक्षा करेगा। मानव के जो भी अधिकार हैं, कैसे अधिकार हैं, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है, ये सभी मानव के मानवाधिकार हैं, इन सभी की क्या करेगा, ये सुरक्षा करेगा। दूसरी बात, लोकतंत्र। लोकतंत्र का आपको सबको पता है साथियों कि एक तो होता है क्या, राजतंत्र, और दूसरा क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो ये राजतंत्र पे काम नहीं करेगा, किस पे करेगा, लोकतंत्र पर करेगा। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, किसका शासन होगा, डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन। ठीक है साथियों, यानी ये लोकतंत्र पे काम करेगा। एक कानून का शासन होना चाहिए, स्वेच्छारी शासन इसमें काम नहीं करता है। दूसरी बात, समृद्धि और सतत विकास, यानी लगातार विकास, इसका लगातार विकास करना, ये इसके प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए आगे। साथियों मेरा उद्देश्य आपका समय खराब करना नहीं है, छोटे रूप में कम समय में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना है। ठीक है साथियों, अब अगली बात पर आते हैं, और वो बात क्या है कि सर जो इसके सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखिए साथियों इसके 7 सदस्य देश हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। कितने देश हैं, 7 देश हैं। आपको कौन से याद रखने हैं, एक तो है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, फिर है इटली, फिर है ब्रिटेन, फिर है जापान और फिर है अमेरिका। इस प्रकार से इसके कितने सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश हैं। और इसको क्या लगा लेना, मोस्ट लगा लेना। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि G7 के 7 सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में 4 दे देंगे और एक उसमें नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब ये हाल ही में चर्चा में है तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इसका 48वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसका आयोजन कब हो रहा है, 19 मई को। 19 मई से किसीदा, जगह का नाम क्या है, जगह का नाम याद रखना, किसीदा निर्वाचन क्षेत्र है। जगह का नाम क्या है, किसीदा है। और ये कहाँ है, हिरोशिमा। और हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। साथियों ये वही हिरोशिमा है जहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका ने इस पर क्या गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। ठीक है साथियों,
तो ये वो हिरोशिमा है जापान का नगर, और यहाँ पर ही किसका आयोजन हो रहा है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बातें थी कि G7 देश समूह क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, इसका गठन कब किया गया था, इन सभी को लेकर। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी प्रकार और भी आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।